सो हेयर एट द टॉप। वाह भाई, हर जगह में कुछ तो बात है। पंचमुखी गणेश जी 1600 मीटर की हाइट पे सारंगकोट हिल व्यू पॉइंट पे। भाई ये जो व्यू पॉइंट है ये बेस्ट व्यू पॉइंट माना जाता है अन्नपूर्णा माउंटेन रेंज देखने के लिए, आपकी सिटी देखने के लिए, या फिर पूरे जगह को ऑब्जर्व करने के लिए। अगर आप मेरे पीछे देखोगे तो ये है पंचमुखी गणेश जी। आप अगर इधर देखोगे स्वागतम चमेरे गुफा बैठ के। और ये देखो भाई सस्ता ट्रांसिल्वेनिया। पता नहीं भाई अंदर क्या मिलेगा, बट ये देखो भाई चमकादड़े 760 रुपये। बताओ, मतलब मैं सही बता रहा हूँ, 2 जनों से ज़्यादा का खाना था भाई। बटर पनीर मसाला, दाल तड़का, 4 रोटी, फ्राइड राइस, चिल्ली चिकन, रायता, है ना। तो और भाई क्या लोगे भाई। वेलकम फ्रॉम अ न्यू मॉर्निंग। नई सुबह से आप सबका स्वागत है भाई। आज है आखिरी दिन नेपाल में। आज हम वापस निकलेंगे दिल्ली की तरफ, इंडिया की तरफ, बॉर्डर क्रॉस करके। बट हाँ, ऐसा ज़रूर है कि भाई सीधा वापस नहीं जाना, तो एक दो जगह, कोई भी एक दो जगह देख के ही वापस जाएंगे। पर खैर, मैं इस अपने सुंदर से हॉस्टल से आप सबको वेलकम करता हूँ। ये है भाई आज का ब्रेकफास्ट। देखो, ब्रेड पैनकेक जैसा हो गया एंड कॉफ़ी। और मैंने एक चीज़ सोच रहा था यार कि मैंने पोखरा के बारे में उतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दिया। दिया हो भी सकता है, मेरे को याद नहीं है। तो मैं सोच रहा था कि यार थोड़ा सा पोखरा के बारे में आपको बता दूं। भाई पोखरा सेकंड लार्जेस्ट सिटी है नेपाल की आफ्टर काठमांडू। इसकी पॉपुलेशन लगभग 5.25 लाख के आसपास है। इसका जो एरिया है वो 464 स्क्वायर किलोमीटर्स है। पोखरा लोकेटेड है 200 किलोमीटर वेस्ट फ्रॉम काठमांडू। ये एडवेंचर कैपिटल है नेपाल की, ये टूरिज़म कैपिटल है नेपाल की। और ये सराउंडेड है हिल्स से, लेकिन इसमें फ्लैट वैलीज़ भी हैं। इसके आसपास अन्नपूर्णा, मनसलु, धौलागिरी, ये सारी रेंजेस हैं। ये एक जगह है जहाँ से आपको हिमालयन रेंज दिखती है। ये बहुत ही खूबसूरत जगह है। मुझे लगता है कि थोड़ी सी अंडररेटेड है जगह। लोग जनरली नेपाल उतना ट्रैवल नहीं करना चाहते। मुझे समझ नहीं आता क्यों, क्योंकि भाई बहुत ही सुंदर जगह है, बहुत ही अच्छे लोग हैं, वेरी काइंड, वेरी ब्यूटीफुल प्लेसेस एंड पीपल बोथ। तो भाई इसी के साथ चलते हैं आगे और देखते हैं कि कौन सी लोकेशन अब हम आज कवर कर सकते हैं। इस धन्नों से जा रहे हैं, ठीक है। बैग रख लिया है, तो भाई चलो। भाई तो आ चुके हैं सारंगकोट, और हॉस्टल से निकल के आए थे। लगभग 25 मिनट लगे हैं, ज़्यादा दूर था नहीं। पीछे मेरे ये देखो माउंटेन रेंज दिख रहा पूरा, आंखों से तो बहुत ही क्लियर और बहुत सही दिख रहा है। अगेन एज एवरी टूरिस्ट स्पॉट, यहाँ पे रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं। आगे जाना है सिड्डी से और ऊपर, और यहाँ पे ये लिखा हुआ है भाई अपना अंधेरा, ये वे टू सारंगकोट टॉप, ठीक है। तो चलते हैं अब।
सो हेयर एट द टॉप, वाह भाई, हर जगह में कुछ तो बात है। पंचमुखी गणेश जी, वो देखो भाई सामने है। तो भाई मैं आ चुका हूँ 1600 मीटर की हाइट पे सारंगकोट हिल व्यू पॉइंट पे। भाई ये जो व्यू पॉइंट है ये बेस्ट व्यू पॉइंट माना जाता है अन्नपूर्णा माउंटेन रेंज देखने के लिए, आपकी सिटी देखने के लिए, या फिर पूरे जगह को ऑब्जर्व करने के लिए। अगर आप मेरे पीछे देखोगे तो ये है पंचमुखी गणेश जी, आप अगर इधर देखोगे तो ये है क्वाइट सिटी लाइफ सारंगकोट के पास की, अगर आप इधर देखोगे तो भाई पीछे है मेरे अन्नपूर्णा माउंटेन रेंज, और अगर आप मेरे इधर ही देखोगे तो यहाँ पे पड़ेगा आपका फेवा लेक। तो भाई ये एक जगह बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह है। इसका जो सनराइज़ होता है वो नॉर्मल सनराइज़ नहीं होता, उस सनराइज़ को कहते हैं एल्पेन ग्लो, ठीक है, क्योंकि वो ऑरेंज येलोइश होता है सुबह सुबह। तो इस जगह का सनराइज़ बहुत ही ज़्यादा फेमस है और बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होता है। मैंने तो नहीं किया भाई, मैं सो रहा था, मैंने कहा सोते हैं, आराम से जाएंगे, जगह अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे, नॉट स्लीप डिप्राइव्ड। तो भाई बहुत ही तगड़ी जगह है। इस जगह पे आपको जो माउंटेन दिखेगा, जो मैं दिखाऊंगा, वो 8000 मीटर प्लस के माउंटेन है, और ये दुनिया में ऐसी बहुत ही कम जगह हैं जहाँ से आप अन्नपूर्णा धौलागिरी माउंटेन रेंज एक साथ देख सकते हो। पूरा व्यू आप देख ही सकते हो कि कितना अमेजिंग है।
कल तक भी यही वाली चीज़ें हो रही थी और यही सारे व्यूज़ हमने अलग अलग पॉइंट से देखे हैं। यहाँ से सब दिख रहे हैं, जो भी व्यू पॉइंट्स हमने कल विज़िट किए वो यहाँ से आप देख सकते हो। I'm not the person who likes ये है भूमिकाली टेम्पल, ठीक है। ये देखो पूरी रेंज और उधर भैरव का मंदिर। मज़ेदार भाई। तो भाई चलते हैं वापस इस जगह से। बैग, हाँ दे दो बैग। देखो भाई ये शॉप से हम आ चुके हैं अपनी लास्ट डेस्टिनेशन, नेपाल की लास्ट डेस्टिनेशन पोखरा की। और रैंडम सर्च किया कि कहाँ जा सकते हैं तो उसमें आया बैट केव। ऐसा एंड तो नहीं करना चाहता था नेपाल ट्रिप भाई। तो उसमें सर्च किया बैट केव, तो बैट केव में आ गया। अब बताता हूँ, देखो बैट केव क्या है। स्वागतम चमेरे गुफा बैट केव। और ये देखो भाई सस्ता ट्रांसिल्वेनिया। पता नहीं भाई अंदर क्या मिलेगा, बट वहाँ से एंटर किया है। ये जरा सी जगह है, तो अभी तो मैं ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। अब ये ले तो आया है मेरे को यहाँ पे, बट लेट्स सी। पर यह है कि मैं इसको माफ़ कर देता हूँ क्योंकि ये आखिरी जगह है, तो ठीक है तो गहरी भाई, गहरी तो है भाई। चलो, प्रिजर्विंग बैट्स प्रोटेक्टिंग बायोडाइवर्सिटी। चलो भाई आराम से आना भाई, ये तो है स्लिपरी। ये देखो भाई पूरा अंधेरा है, ये थोड़ी बहुत लाइट टॉर्च वॉर्च की है। यह एंट्रेंस, वे टू केव भाई है तो सही। भाई साहब ये तो मामला यहाँ पे। और चलो, पता नहीं अब कैमरे में तो कितना क्या दिख रहा है। चलो नीचे उतरते जा रहे हैं हम। मामला तो खराब ही है थोड़ा। क्यों भाई? हाँ भाई है तो सही। और मेरे क्या शूज स्लिपरी है पूरे। हाँ तेरा ये सीन है। हाँ मेरे तो शॉर्ट है भाई। ओ भाई भाई ऊपर करना चाहिए हमें। मैं कह रहा हूँ ऊपर करना चाहिए हमें। देखो ऊपर से पानी वानी गिर रहा है। पानी तो गिर रहा है, आवाज़ भी आ रही है भाई ऊपर से ना थोड़ी।
काट्नु किन राख्ने रे बस्छ निकल्यो यसो गफेर बस्नुलाई यहाँ त्यस्तो हुँदैन फोहोरहरू यहाँ केही पनि एकजनाले यसलाई हातमा छ्यापमा बाहिर डस्टबिनमा फाल्नुपर्छ ए हजुरहरू ये देखो भाई चमगादड़ चमगादड़ वहाँ गएर फाल्ने राख्ने भाई ये भी है कुछ मतलब मेरे को पता नहीं है कुछ पूजा वूजा कर रखी है यहाँ पे अब मलाई चाहिँ चाख्नु ऊपर भाई के में ये बैट्स ही बैट्स हैं। कीप साइलेंस बोला हुआ है लेकिन साइलेंस तो कहीं नहीं है। भाई तो ये देखो यहाँ पे ये जो बैलेंसिंग वाली चीज़ है ना कि पत्थर को बैलेंस करना, अपन गुप्तेश्वर महादेव गए थे वहाँ पे भी ये पत्थर बैलेंस कर रखे थे, यहाँ पे भी कर रखे हैं, उधर भी कर रखे हैं आगे भी, और उनकी फिर काइंड ऑफ पूजा भी हो रही थी। ये देखो ऊपर जा रहे हैं सारे। तो भाई एक छोटी सी जगह थी और अंधेरा, बैट्स वगैरह, बट 15 मिनट का एक्सप्लोरेशन है। आसपास हो तो आ सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो ऊपर एक बंदा है जो गाइड था, वो बोलता कि गाइड ले लो, ये है वो है, अलग रास्ते से आना पड़ेगा, रास्ता दूसरा है। वो दूसरा रास्ता मेरे को दिखा नहीं। वो बोल रहा था बेसिकली हम इधर से गए थे और इधर से आए। वो बोल रहा था यहाँ से निकलना होगा वापस, तो पता नहीं, बट देखते हैं आसपास भी कुछ है क्या, और उस रास्ते का भी पूछते तो हैं। कुछ लास्ट पल नेपाल में, तो लास्ट एक एक्सपीरियंस था, सही था बस। तो चलते हैं अब, प्रस्थान करते हैं यहाँ से अपने देश की तरफ। बीच में बस एक चीज़ है शायद कि भाई हम ऑथेंटिक जो थकाली, इनकी जो नेपाली थाली होती है वो खा के निकले, बट लेट्स सी। भाई तो बीच में वांगलिंग करके एक जगह है, वहाँ पे ये देखो ईवी स्टेशन है। एक चीज़ तो है भाई, ये ईवी स्टेशन ना बहुत नॉर्मलाइज करा हुआ है इन्होंने, अपने तो इतना होता ही नहीं है भाई। इनफैक्ट ईवी स्टेशन के आसपास इन्होंने ये चीज़ें बनाई हुई है। तो ये वांगलिंग जो शहर है, छोटा सा टाउन है, वहाँ पे रुके हैं इस रेस्टोरेंट पे खाना खाने के लिए। और मेरे को तो काम भी करना है थोड़ा, तो लैपटॉप भी चार्ज करने के लिए, बट ये है भाई खाना देखो, जिसमें तो भाई अभी 2-3 चीज़ें बच रही है, तो पता नहीं 2 जनों ने मिलकर सोचा है आज तो तबाही मचा लेंगे खुद ही की। व्यूज़ बहुत बढ़िया हैं भाई, ये देखो। खाना खाने आए थे तो यहाँ पे रेड बुल देखी है, तो टेस्ट करने के लिए ले ली। ये देखो छोटा कैन है, ये देखो कितना सा है बस वही। और ये क्रांतिन देंग समथिंग वटेवर, ये कैन है 120 रुपये नेपाली रुपये। तो ये पहली बार देखा भाई ये कैन। टेस्ट कैसा था भाई इसका? टेस्ट तो जैसा रेड बुल का होता है वैसे था, वही है, डिफरेंस नहीं था। बट ये इंडिया में नहीं है ना ये वाला, छोटा वाला नहीं देखा तो नहीं है ना। ये था भाई रेस्टोरेंट, खाना सही था भाई, हाँ सस्ता भी था। अगर मैं बताऊँ 2 जनों का, 2 से ज़्यादा जनों का इनफैक्ट खाना था। कितने का पड़ा? 760 भाई, 760 रुपये। बताओ, मतलब मैं सही बता रहा हूँ, 2 जनों से ज़्यादा का खाना था भाई। बटर पनीर मसाला, दाल तड़का, 4 रोटी, फ्राइड राइस, चिल्ली चिकन, रायता, है ना। तो भाई क्या लोगे भाई, तो इतना था, और टेस्ट सही था, बस एक जगह नमक नहीं डाला, बट ठीक है। तो भाई डेफिनेटली सस्ता तो है।
ये है सनौली बॉर्डर। बज रहे हैं 6:15। हम निकले थे 12 बजे और अब हम पहुंच चुके हैं सनौली बॉर्डर। 200 कुछ किलोमीटर था। हालत देखो भाई पूरा। ये है ट्रक गाड़ी का कहाँ से है वो पूछना है मेरे को। पूछ लिया बस वही कि भंसार चाहिए, वैलिड होना चाहिए, आईडी देखेगा और छोड़ देगा, कोई एक्स्ट्रा हैसल नहीं है इसमें। रोड ट्रिप फाइनली ख़त्म होती हुई इंडिया में मैं एंटर होता हुआ, और भाई ये पहली बार हुआ है, हालांकि मैंने बहुत ज़्यादा भी नहीं, लेकिन जितने भी 7 कंट्री मैंने ट्रैवल करे उसमें पहली बार हुआ है कि मैं लैंड बॉर्डर से किसी भी दूसरे देश में जा रहा हूँ। नॉट दैट कि मैं इंडिया आ रहा हूँ, बट मैं किसी भी देश में लैंड बॉर्डर से जा रहा हूँ। तो वही बड़ी अलग फीलिंग है। वो इमिग्रेशन गाड़ी से उतर के पूरा प्रोसेस, एक फ़्लाइट वाला एक्सपीरियंस बहुत अलग है और ये रोड वाला एक्सपीरियंस बहुत अलग है। और ये तो और अलग इसलिए क्योंकि भाई मैं इंडिया में ही लैंड बॉर्डर से क्रॉस कर रहा हूँ। हालांकि नेपाल ऐसा नहीं लगता, नेपाल अपना सा ही लगता है, एक दूसरा स्टेट लगता है, बट ठीक है, मतलब टेक्निकली इट्स ए इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉसिंग जो कि बाय लैंड करी है मैंने, तो वही मज़ा आ गया। और ये देख सकते हो यहाँ पे वही सेम दुकानें, साड़ी वगैरह, कपड़े, सब कुछ। तो बस यहीं तक थी ये ट्रिप। ये था मेरा इस ट्रिप का आखिरी वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग। अब तो गलत कर दिया, कम बैक नहीं हो पाएगा। बाय बाय। क्रेजी लोग उल्टी चीजें गलत लोगों को भेज दे रहे भाई। सही है भाई। बाकी ये देखो रात का सीन बढ़िया। ये देखो भाई हाईवे बढ़िया, यहीं रुके हुए हैं, सिस्टम बढ़िया चल रहा है। गाड़ी ये बस इसमें